हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगी MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज के रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस। ठीक है, तो जो क्लास 9 के जो टॉपिक्स जो कवर होंगे वो होंगे आपके मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। जिससे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो यही टॉपिक्स है। जो फर्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे साउंड की। ठीक है, साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, इसके लिए हमको एक मीडियम रिक्वायर्ड होती है। साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किसके वे साउंड ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का क्या मतलब होता है? जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अंडरस्टूड? साउंड का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसके लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है और साउंड ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, जिसका मतलब है इसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब मोशन भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन मोशन। बेस्ड ऑन मोशन में होगा, एक तो होती है मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है लाइट, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता फॉर इट्स ट्रैवल। पर मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल होता है साउंड। क्यों? क्योंकि इसको एक मीडियम चाहिए होता है फॉर दी ट्रैवल। ठीक है, सेकेंड होता है फर्स्ट होता है बेस ऑफ मीडियम, सेकेंड होगा बेस्ड ऑफ मोशन। मोशन कैसा है इसका? ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है? ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल? तो हमारी जो साउंड वेव होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, याद रखिएगा। और जो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है वो है लाइट। ये भी लाइट है और ये साउंड है। साउंड वेव है वो हमारी ट्रैवल कैसे करती है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, एक पार्टिकल उसको दूसरे पार्टिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रेयर फ्रैक्शन करेंगे। ये भी वेव है, तो वेव इस वेव। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हमको समझनी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं टाइम। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं कुछ टर्म्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। किसकी वेव की बात करेंगे हम? साउंड वेव। फर्स्ट, सबसे पहले हमने बात कर दी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस? ऑसिलेशन मतलब कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन दैट पासिस अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से कितने रेयर फ्रैक्शन और कितने कॉम्प्रेशन पास होते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? जो हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछ सकते हैं, हर्ट्स, जिसका सिंबल होता है H कैपिटल Z स्मॉल। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसकी फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा
कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन पास हो रहे फिक्स पॉइंट से, इसमें कम है, ठीक है। अब हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा? हाई पिच, लड़कियों की पिच हाई होती है, मतलब उनकी जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? हाई होती है। अब सेकंड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f, और उसकी यूनिट क्या होगी? SI यूनिट क्या होगी? सेकेंड, ठीक है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड ये हो गया। थर्ड हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर टू इस वाली वेव का, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर टू इस वाली वेव का। लार्जर एम्पलीट्यूड हुआ मतलब साउंड कैसी है? लाउडर, तेज़। स्मॉलर हुआ तो साउंड कैसी है हमारी? सॉफ्टर। अब है वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा होता है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब हम मान लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? चलो सॉरी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अगर हमको निकालनी होगी किसी वेव की तो डिस्टेंस लैम्डा, और 1/t हमको पता होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा f फॉर्मूला है किसका? स्पीड का, जिसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन consecutive compression and rare fraction, जिसकी SI यूनिट होती है मीटर, याद रखिएगा। अब दो टर्म्स और बहुत इम्पॉर्टेंट है साउंड में, एक होता है इको, एक होता है रिवर्बरेशन, ठीक है। इको और रिवर्बरेशन। इको का मतलब क्या होता है? इको का क्या मतलब होता है? इट heard again due to reflection. It heard again due to reflection. डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इको सुनने के लिए? ग्रेटर देन 17.2 मीटर, और टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड। इको हमको कहाँ सुनाई देती है? जो पहाड़ी इलाकों पे, पहाड़ी वैली साइड पे या बहुत जहाँ पे डिस्टेंस हो वैली और आपके बीच में, वहाँ पे हमको खुद का नाम पुकारते हैं तो हमें वो वापस अपना नाम सुनाई देता है। रिवर्बरेशन क्या होता है? बड़े बड़े हॉल्स में, थिएटर में, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन, कॉज बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन, ठीक है। बड़े बड़े हॉल्स में एक साउंड जैसे आती है क क क, तो वो पूरे उसमें हॉल में फैल जाती है, वो है रिवर्बरेशन। अपना नाम वापस अपने पास सुनाई देता है, दैट इज़ इको। इको वैली या हिमालय एरिया जहाँ पे आपके वैली हो, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो रिफ्लेक्शन का, वहाँ पे हमको इको सुनाई देती है। डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा होने चाहिए और टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड। रिवर्बरेशन जैसे बड़े बड़े हॉल्स में, थिएटर्स में रिवर्बरेशन कम करने के लिए वो क्या लगाते हैं? बड़े बड़े कर्टन्स लगाते हैं, साउंड एब्जॉर्बेंट्स लगाते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल जो हेयरिंग कैपेबिलिटी होती है एक इंसान की, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर जिसको 20 हर्ट्ज से बिलो सुनाई देता है उस साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। कौन सी साउंड बोलते हैं? इंफ्रासोनिक।
और 20,000 हर्ट्ज से जिसको ज़्यादा सुनाई देता है वो होती है हमारी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड किस किस को सुनाई देती है, इंफ्रासोनिक किस किस को सुनाई देती है, वो एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे पता है अल्ट्रासाउंड बैट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, डॉल्फिन्स हो गई, ठीक है, एलिफेंट्स हो गए, जो शायद मुझे लगता है इंफ्रासोनिक, जो हम ह्यूमन रेंज से बिलो नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, इसकी स्पीड 331 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर जैसे बढ़ा है, गर्मियों में साउंड की स्पीड भी बढ़ गई, तभी हमें गर्मियों में आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती है। ठीक है, अब एक सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम आपने भी सुना होगा, बड़े बड़े सी वाटर में डीप जो सोनार होती है, ताकि वो भी अल्ट्रासाउंड यूज़ करती है और नेविगेट करने के लिए। क्या है अंडर वाटर, इसका फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन and ranging. Thank you.